हमेशा से टेस्ट क्रिकेट का एक ही मूल मंत्र रहा है कि आप विपक्षी टीम के 20 विकेट लें और मैच को आसानी से अपने पाले में कर लें। इसी फार्मूला के साथ कभी भारत के पूर्व खिलाड़ी विराट कोहली और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भी इस फार्मूला को आजमाया था कि 6 ऐसे विशेषज्ञ के तौर पर बल्लेबाज होने चाहिए और 5 ऐसे मुख्य गेंदबाज होने चाहिए जो आसानी से 20 विकेट निकाल कर दे, और जो मुख्य बल्लेबाज है जो टेस्ट के विशेषज्ञ तौर पर भारतीय टीम का हिस्सा है वो आसानी से किसी भी मैच को चेज कर सके। इसी फार्मूला के साथ भारतीय टीम ने न जाने कितने ऐसे कीर्तिमान बनाए। जरूर भारतीय टीम इस बार लॉर्ड्स में वो मैच हारी है, लेकिन 2021 की बात कर ले तो 2021 में भारतीय टीम ने अपना परचम जरूर वो लॉर्ड्स में लहराया था। लेकिन भारतीय टीम में इस बार का जो सबसे वो फ्लॉप फार्मूला है कि 3 नंबर की जो बल्लेबाजी है वो भारतीय टीम में वो फिट नहीं हो पा रही है। क्या भारतीय टीम 3 नंबर के लिए काफ़ी चिंतित है? जरूर गौतम गंभीर के चेहरे पर वो चिंतित वाला भाव जरूर उनके चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने अभी आ रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, करुण नायर साहब 2 मैच में उन्होंने उस तरह से वो पारी नहीं खेली। 4 पारी 3 नंबर पर बल्लेबाजी की है, लेकिन उस तरह से उनकी पारी अब तक नहीं आई है। ज़रूर भारतीय टीम पहले मैच में साई सुदर्शन को मौका देती है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, उसके बाद भी साई सुदर्शन शून्य पर आउट होते हैं। उसके बाद दूसरे पारी में 22 रन बनाते हैं। ज़रूर उसके बाद शुभम गिल को भी मौका दिया जाता है, शुभम गिल भी उस तरह से वो पर्दा पर नहीं कर पाए 3 नंबर पे। फिर करुण नायर साहब को आते हैं। करुण नायर साहब 3 टेस्ट मैच में 6 पारी में अब तक उनके बल्ले से 8 शतक दिए, पारी अब तक नहीं निकली है। तो 3 नंबर का जो फार्मूला अभी भारतीय टीम का वो अभी फिट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वो कब तक उस रिक्त स्थान को भारतीय टीम भर पाएगी और ऐसा कोई बल्लेबाज हो जो 3 नंबर पर उस तरह से वो टॉप ऑर्डर को संभाल सके। अब तक किसी भारतीय टीम में तो अब तक देखने को नहीं मिला। वो तीनों टेस्ट की मैं बात करूँ तो इससे पहले ज़रूर भारतीय टीम 3 नंबर पर ना जाने बहुत ऐसे बल्लेबाज आए जो उस खाली स्थान को बिल्कुल नहीं भर पाए। चाहे वो हम क्या कह रहा हूँ विराट कोहली साहब की बात कर ले, ज़रूर 3-4 टेस्ट मैच में वो 70 से 80 रन बनाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद हम देवदत्त पडिक्कल की बात कर ले तो देवदत्त पडिक्कल भी उस तरह से वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं 3 नंबर पर बल्लेबाजी करके। अगर हम साई सुदर्शन की बात कर ले तो साई सुदर्शन भी उस तरह से कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद हम केएल राहुल का भी कुछ दिन मौका मिला था, वो भी कुछ नहीं कर पाए। शुभम गिल भी उस तरह से कुछ खास नहीं कर पाए 3 नंबर पर। तो 3 नंबर का जो अभी भारतीय टीम का जो वो तिगरम लगा हुआ है कि कोई भी बल्लेबाज 3 नंबर पर वो सेट नहीं हो पा रहे। पता नहीं उस 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अभी भारतीय टीम को कितने अभी और चिंतन गहन करने की ज़रूरत है। तो वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जब 23 तारीख से वो मैनचेस्टर में जब चौथा टेस्ट मैच के लिए उतरेगी तो क्या भारतीय टीम 3 नंबर पर जो बल्लेबाजी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं करुण नायर साहब, क्या उसमें वो कुछ फेर बदल देखने को मिल सकता है? कभी आपने सोचा है कि 3 नंबर पर कभी बल्लेबाजी करते हुए चेतेश्वर पुजारा को भी देखा होगा आपने, राहुल द्रविड़ साहब को भी देखा होगा, तो उन्होंने तो बहुत सारे रन बनाए 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। वही राहुल द्रविड़ की बात कर ले एक तो के राहुल द्रविड़ साहब जरूर अपने टेस्ट कैरियर में 13,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हुए, जिसमें से 36 तो शतक है और 63 अर्धशतक है। तो समझ लीजिए कि मतलब वो जो हमारे जो दीवार ऐसे ही नहीं कहा जाते हैं, वो मतलब एक ठोस दीवार था मुजा सीमेंट वाला, जो भैया वो टूटने से भी नहीं टूटती थी। जरूर आपने बीबीएस लक्ष्मण के साथ ना जाने कैसे ऐसे महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को उस क्या कह रहा हूँ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाया था राहुल द्रविड़ साहब ने। उसके बाद हम बात कर ले चेतेश्वर पुजारा का, तो चेतेश्वर पुजारा का भी कई सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारत को नए कीर्तिमान तक पहुंचाया था। जरूर क्या करो 7,000 से ज़्यादा रन है। अगर शतक की बात कर ले तो 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारी खेली है, क्या कह रहा हूँ चेतेश्वर पुजारा ने। तो यही है कि आपको धैर्य के साथ प्रमाण देना होगा कि हम एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ना जाने भारत के जो पूर्व खिलाड़ी, चाहे चेतेश्वर पुजारा की बात कर ले या राहुल द्रविड़ की बात कर ले या हम अजिंक्य रहाणे की बात कर ले, तो ना जाने 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए ना जाने कैसे कितने ऐसे कीर्तिमान बनाए जो भारतीय टीम में जीत दिलाने में अहम भूमिका इन दोनों ने जरूर निभाया। तो वही है कि भारतीय टीम के पास अभी 2 मौके और ऐसे हैं जो भारतीय टीम अभी भी वो क्या कह रहा हूँ उस कम बैक कर सकती हैं, चाहे वो मैनचेस्टर
हो, चाहे वो कहीं का भी मैदान हो। तो भारतीय टीम के पास अभी 3 नंबर पे वो क्या करें, उस तरह से वो खिलाड़ी नहीं मिल पा रहे। क्या आने वाले समय में क्या भारतीय टीम उस 3 नंबर के बल्लेबाजी को कुछ नया चांस देंगे? क्योंकि कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो खिलाड़ी हैं जो उनके पक्ष में अभी भी खरे उतरे हुए हैं कि उनको 1-2 मौका और मिलना चाहिए। करुण नायर साहब की बात कर ले, तो जब आपके पास वो 3 नंबर के बल्लेबाज हैं और उस तरह से वो पर्दा पर नहीं कर पा रहे, उस तरह से वो नई गेंद का वो सामना डटकर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टेस्ट विशेषज्ञ खिलाड़ी को मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया में ज़रूरत है। तो भैया कभी चेतेश्वर पुजारा ने 3 नंबर पर रहकर इतने अच्छे बल्लेबाजी की है, चाहे राहुल द्रविड़ भी इतने अच्छे रहकर वो बल्लेबाजी की है, तो आपको टेस्ट टीम में उस धैर्य और प्रमाण देने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप कभी फर्स्ट क्लास में मैच खेलकर जब आप बड़े टूर्नामेंट के लिए आते हैं और इंडिया टीम के लिए खेलते हैं, तो उनको बस एक ही चाहिए होता है कि बस धैर्य के साथ बल्लेबाजी करें, उस नए गेंद को डटकर सामना करें, जो आसानी से जो भी निचले क्रम के बल्लेबाज आए, जो पुरानी गेंद जब हो जाए तो वो जब नई बल्लेबाज आए तो आसानी से वो बल्लेबाजी कर सके। तो वही है कि भारतीय टीम को अभी टेस्ट टीम में 3 नंबर को और सटीक करना होगा और परिपक्व बल्लेबाज को भेजना होगा। न जाने कि भारतीय टीम में अभी अभिमन्यु ईश्वरन को क्या मौका देती है मैनचेस्टर में, ये काफ़ी देखने वाली बात है। बहुत ही मतलब आपने देखा कि करुण नायर साहब को बहुत ऐसे चांस मिले हैं। 2017-18 की बात कर ले तो उनको भी चांस मिला था, इस बार भी कई सारे मौके मिल गए, लेकिन उस मौके को सही से वो भुना नहीं पा रहे हैं। ज़रूर पता नहीं अब उनके बल्ले से कब रन निकलेंगे। मुझे लगता है कि अब अगला मैच जब होगा तो उनके जो क्या कह रहा हूँ पाले में वो उस स्क्वाड में उनका नाम आता है या नहीं आता है, वो काफ़ी देखने वाली बात होगी। मतलब अब तो भारतीय टीम के पास उतना मौका नहीं है। मौका था लॉर्ड्स में वो जीतने का, लेकिन मौका भारतीय टीम वो गवा चुकी है। लेकिन भारतीय टीम के पास अब 2 मौके हैं और 2 मौके में भारतीय टीम किसी भी हाल में उस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी। तो आपको क्या लगता है कि 3 नंबर पे कौन ऐसे बल्लेबाज आने चाहिए जो सटीक हो और भारतीय टीम के लिए उस तरह से वो अंग्रेज जो गेंदबाज हैं उनको डट कर सामना कर सके? अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन या करुण नायर साहब? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, आप हमें कुछ राय दे सकते हैं कि मैं खेल जगत पे और क्या कुछ नया कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स गॉसिप को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।